चुलबुल गांव के यश और करण मुंबई की एक कंपनी में काम करते हैं। अब दोनों 3 साल बाद अपने गांव जाते हैं। उनकी ट्रेन रात को 2 बजे गांव के स्टेशन पहुंचती है। दोनों स्टेशन पर उतरते हैं, तभी उन्हें ठंड लगने लगती है। तब यश कहता है, करण, वहाँ ट्रेन में तो इतनी ठंड नहीं थी, यहाँ उतरते तो बहुत ठंड लग रही है। हाँ यश, यहाँ पर तो बहुत ठंड है। चलो स्टेशन के बाहर कोई चाय वाला हो तो वहाँ बीड़ी और चाय पीते हैं, जिससे हमारी ठंड कम हो जाएगी। जैसे ही वह चलने लगते हैं तो स्टेशन की लाइट चली जाती है और पीछे से आवाज़ आती है, अरे यश और करण बहुत दिनों बाद गांव आए। तभी दोनों पीछे मुड़ के देखते हैं तो उन्हीं के गांव का डिंगरू चाचा रिक्शे वाला कंबल ओढ़े दिखाई देता है। तभी करण कहता है, अरे डिंगरू चाचा, आप यहाँ इतनी रात को कोई सवारी लेने आए हो क्या? हाँ बेटा, एक सवारी लेके आया था, अभी सवारी के इंतज़ार में बैठा हूँ। हमारा तो काम ही यही है। तभी यश कहता है, चलो करण, अच्छा हुआ हमें सुबह का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो गांव के लिए सुबह गाड़ी 5 बजे ही मिलेगी। अब डिंगरू चाचा मिल गए हैं तो उन्हीं के तांगे में चलते हैं। तभी डिंगरू चाचा कहता है, हाँ मुझे भी सवारी की ज़रूरत है और तुम्हें भी गांव जाना है, चलो मेरे तांगे में ही चलो। डिंगरू चाचा दोनों को अपने तांगे में बैठाकर चलता है। तभी यश कहता है, डिंगरू चाचा बहुत ठंड लग रही है, क्या आपके पास कोई बीड़ी होगी जिसे पीकर हम अब गर्मी थोड़ी ले सके? तभी डिंगरू चाचा कहता है, अच्छा तुम्हें ठंड लग रही है, चलो तुम्हारी ठंड का इंतज़ाम करता हूँ। तभी डिंगरू चाचा उन दोनों को दूसरे रास्ते की ओर लेके चलता है। तभी करण बोलता है, अरे डिंगरू चाचा, ये रास्ता तो गांव को नहीं जाता, तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो? तभी डिंगरू चाचा कहता है कि मैं तुम्हारी ठंड का इलाज कराने तो ले जा रहा हूँ, तुम थोड़ी देर ताप लेना, फिर 1-2 घंटे बाद गांव के लिए निकलेंगे। तभी यश कहता है, अरे करण, डिंगरू चाचा तो कई साल पहले मर गए थे। मेरी बीवी का फ़ोन आया था, उन्होंने बताया था कि डिंगरू चाचा आग में जलकर मर गए हैं। तभी करण कहता है, अरे यश, ये बात तुमने मुझे स्टेशन पे क्यों नहीं बताई? जब तुम्हें याद नहीं आया कि डिंगरू चाचा मर गया है? तभी यश कहता है, अरे मुझे ध्यान नहीं रहा कि अब डिंगरू चाचा इस दुनिया में नहीं है। तभी डिंगरू चाचा कहता है, लो आ गई तुम्हारा ठिकाना, अब तुम यहाँ ताप सकते हो। तभी करण कहता है, अरे यश, ये तो एक कब्रिस्तान है, एक चिता, यहाँ पर तो बहुत सारी चिताएं जल रही हैं, ये डिंगरू चाचा हमें कहाँ ले आए? तभी वो डिंगरू चाचा को कहते हैं, डिंगरू चाचा, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, हमें जाने दो। तब डिंगरू चाचा कहता है, नहीं नहीं, तुम यहाँ थोड़ी देर अपने हाथ ताप लो, यहाँ पर एक कुटिया है, तुम उसमें थोड़ा आराम कर लो। अब यश और करण समझ चुके थे कि वो दोनों अब फंस चुके हैं। वो अब डिंगरू चाचा के साथ चुपचाप चलने लगे। डिंगरू चाचा उन्हें एक कुटिया में ले जाकर कहता है, ये देखो तुम दोनों के लिए यहाँ बिस्तर है, अब तुम आराम करो, सुबह मैं तुम्हें गांव छोड़ दूँगा। तभी यश और करण देखते हैं कि दोनों बिस्तर चिताओं की तरह ही लगा हुआ है। डिंगरू चाचा कहते हैं, मैं अभी थोड़ा बाहर कुछ काम करके आता हूँ, तुम आराम करो। जैसे ही डिंगरू चाचा कुटिया से बाहर जाते हैं, यश करण को कहता है, करण चलो यहाँ से भाग चलते हैं, अभी बाहर कोई नहीं है। तब दोनों वहाँ से कुटिया से भागने लगते हैं। भागते भागते दोनों सड़क पर आते हैं। सड़क पर आने के बाद उनको एक बस दिखाई देती है। वो यश कहता है, चलो करण देखो बस आ रही है, अब हम बच गए। वो बस को रोकते हैं और उसमें चढ़ जाते हैं। बस में चढ़ने के बाद कंडक्टर को देखकर करण कहता है, अरे यश, इनका चेहरा कुछ जाना पहचाना लग रहा है। तभी यश कहता है, अरे ये तो हमारे स्कूल का चपरासी था और ये भी कुछ समय पहले मर चुके हैं। तभी करण पीछे मुड़ के देखता है तो बस में गांव के मरे हुए सभी लोग बैठे होते हैं। तभी एकदम से बस के ब्रेक लगते हैं। तभी यश और करण अपनी दोनों आंखें बंद कर लेते हैं
और थोड़ी देर बाद जब आंखें खोलते हैं तो वो देखते हैं कि वो डिंगरू चाचा के तांगे पर ही बैठे हुए हैं और डिंगरू चाचा उनको लेकर जा रहे हैं। तभी यश और करण दोनों डिंगरू चाचा के हाथ जोड़कर कहते हैं, डिंगरू चाचा हमें छोड़ दो, हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। तभी डिंगरू चाचा कहते हैं, नहीं, मैं बहुत दिनों से इस गांव के लोगों के इंतज़ार में था कि मुझे कोई ज़िंदा इंसान मिले और मैं उसको लेकर अपने साथ लेकर चलूं। तभी बात करते करते यश करण को कहता है कि करण देखो, सामने एक मंदिर है, तुम तांगे से उतरकर भागो, मैं डिंगरू चाचा को बात में लगाता हूँ। यश डिंगरू चाचा को बात में लगाता है तो करण तांगे से उतरकर मंदिर की ओर भागने लगता है। यह देखकर डिंगरू चाचा धुआं बनकर करण का पीछा करते हैं और उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ते हैं। तभी यश मौका देखकर तेजी से भागकर मंदिर पर पहुंच जाता है और डिंगरू चाचा करण को पकड़ लेते हैं। करण को पकड़कर डिंगरू चाचा मंदिर के पास जाते हैं, लेकिन वो मंदिर के अंदर नहीं घुस पाते क्योंकि वो एक आत्मा थी। तभी डिंगरू चाचा यश को कहते हैं कि यश तुम खुद बाहर आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे इस दोस्त को मार डालूँगा। जब ही करण कहता है, नहीं डिंगरू चाचा, तुम इसको मत मारना, तुम हमसे क्या चाहते हो। डिंगरू चाचा कहते हैं कि हम बहुत दिनों से ज़िंदा इंसानों की तलाश में थे कि गांव का कोई इंसान आए और हम उसका खून पीकर हमें मुक्ति मिल जाएगी। आज तुम दोनों का खून पीकर हमें मुक्ति मिल जाएगी। करण मंदिर के अंदर था, यश बाहर था। करण डिंगरू चाचा को बातों में लगाता रहता है। बात करते करते इतने में सुबह हो जाती है। तभी सूरज की किरण आती है, वो मंदिर के शिव पर टकराती है और टकराते ही चारों तरफ रोशनी हो जाती है। रोशनी होते ही डिंगरू चाचा यश को छोड़ देते हैं और धुआं बनकर वहाँ से उड़ जाते हैं। फिर यश अंदर मंदिर में चला जाता है और करण और यश अंदर मंदिर में जाकर भगवान का धन्यवाद करते हैं कि आज हे भगवान, आपकी वजह से हम दोनों की जान बच गई। और वो मंदिर में हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद मंदिर से बाहर आकर यश और करण कहते हैं, चलो दोस्त, अब घर चलते हैं, हमारे बीवी बच्चे हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। आज भगवान की कृपा से हम बच गए। आज भी उस स्टेशन पर डिंगरू चाचा की आत्मा किसी न किसी सवारी का इंतज़ार कर रही है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।